अस्सलाम वालेकुम। MCM 301 लेक्चर नंबर 3। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस का लेक्चर है, टॉपिक है, शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ है। ये मिड टर्म की 2 लेक्चर अपलोड हो चुकी है, तीसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब दो या चंद लोग फेस टू फेस बात करते हैं, इसमें हमारे पास कन्वर्जेशंस, डायलॉग्स और छोटी ग्रुप डिस्कशन शामिल होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर सोचो तुम अपने दोस्त को लंबी छुट्टी के बाद अचानक मिलते हो और थोड़ा गपशप होती है दोनों में, फिर दोनों डिसाइड करते हो कि अगले दिन फिर मिलेंगे। यही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, मतलब जहाँ सोच भी चल रही होती है इंटरपर्सनल और बात भी चल रही होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बिहेवियरल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। बिहेवियर और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस दोनों जो है ना वो इसमें फ़र्क क्या है और क्या चीज़ है। इंटरपर्सनल रिलेशंस का मतलब जब दो या ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो या बिजनेस रीज़न की हो, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशन है। हर इंटरेक्शंस में लोग एक दूसरे का बिहेवियर देखते हैं और उसी पर जो है ना वो अपनी परसेप्शंस बनाते हैं। ये हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर अगर तुम दोस्त से जो है ना वो मुस्कुराहट के साथ मिलते हो, वो समझ जाएगा कि ये पॉजिटिव है, यानी अगर तुम गुस्से में हो और वो समझ जाएगा कि तुम्हें जो है ना वो कोई मसला है। बिहेवियर का असर कैसे होता है? ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन होती है वो ज़्यादातर बिहेवियर ऑफ पार्टीज पर डिपेंड करता है। हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होती है, मतलब ये मोटिवेशन क्लियर हो सकती है और अनक्लियर भी हो सकती है, दोनों किस्म की हो सकती है। कंट्रोल भी हो सकती है और अनकंट्रोल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा ऑफिस में हमेशा सॉफ्टली बात करता है, क्लियर कंट्रोल जो है ना वो मोटिवेट पीस इन्वायरमेंट बनाता है। उसके बाद दूसरा बंदा हर वक्त शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और अनक्लियर कंट्रोल जो है ना वो मोटिव में होता है और नेगेटिव इन्वायरमेंट जो है ना वो उससे क्रिएट करता है। उसके बाद बिहेवियर और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की क्वालिटी, कौन कौन सी क्वालिटी है? सबसे पहले तुम्हारा बिहेवियर डायरेक्टली डिसाइड करता है कि एक रिलेशनशिप स्मूथ होगा या कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो तो क्या होगा, सिस्टम जो है ना वो स्मूथली चलेगा, टीम वर्क स्ट्रॉन्ग होगा और कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो कम हो गए इससे। तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है ना वो बिहेवियर और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की क्वालिटीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहली चीज़ वो ये है कि अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना, यानी तुम्हारी सोच, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, उसके बाद अपने आप को समझना होगा, यानी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और इमोशंस। दूसरे लोगों को एक्सेस करना होगा, यानी उनका मूड, उनकी सोच और उनका बिहेवियर, ये कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद अगर ये 3 चीज़ें समझ आ जाए तो कम्युनिकेशन जो है ना वो क्लियर और इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये क्या है, ये इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कॉन्टेक्चुअल व्यू। अब कॉन्टेक्चुअल व्यू क्या है जी? कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमेशा किसी कॉन्टेक्स्ट में होती है और ये एक अलग तरीके से इफेक्ट होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है? हमारे पास साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी तुम्हारे वैल्यूज, नीड्स, डिज़ायर्स और पर्सनैलिटीज़ वगैरह उसी हिसाब से जो है ना वो होगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर तुम मूड में नहीं हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी तुम्हारा रिएक्शन दूसरे बंदे से, मिसाल के तौर पर दोस्त के साथ हंसी मजाक चलेगा, टीचर के साथ फॉर्मल बात होगी, तो ये रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। उसके बाद सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या होता है, जगह या सिचुएशन का असर करना। इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट का असर करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये क्या है, हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। उसके बाद कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, कल्चर और रूल्स का असर होना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आती है। उसके बाद डेवलपमेंटल व्यू, इसके अंदर क्या चीज़ होती है? डेवलपमेंटल व्यू मतलब ये है, ये व्यू कहता है कि हर रिलेशनशिप एक जैसी नहीं होती। एक सेल्स क्लर्क से बात करना और अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करना सेम नहीं होता। तो ये डेवलपमेंटल व्यू के अंदर आता है, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस उन लोगों के दरमियान होती है जो एक दूसरे को थोड़े टाइम से जानते हैं और एक दूसरे को यूनिक इंडिविजुअल्स समझते हैं, यानी सिर्फ सोशल रोल नहीं समझते।
तो ये हमारे पास क्या है, डेवलपमेंटल व्यू है। उसके अंदर इंटरपर्सनल चैनल भी आता है। अब इंटरपर्सनल चैनल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, ये वो मीडियम या तरीके हैं जहाँ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर कन्वर्जेशंस हैं, यानी इनफॉर्मल और कैजुअल गपशप हो गई, यानी डायलॉग्स हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर और पर्पस के लिए होता है। इंटरव्यू विद मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ डायलॉग होता है। तो ये क्या है, ये इंटरपर्सनल चैनल्स के अंदर शामिल है। उसके बाद इसके अंदर कुछ इंटरव्यूज़ की कुछ पॉइंट्स है। इसके अंदर एक स्मॉल ग्रुप शामिल है। स्मॉल ग्रुप में मतलब 4 से 10 लोगों का ग्रुप होता है, जहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रोल्स प्लेइंग होती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपके पास इंटरपर्सनल चैनल के अंदर आती है। फंक्शंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस कौन कौन से हैं जी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से हमने ये बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। हमें कौन से बेनिफिट मिलते हैं, ये सबसे पहले जी गेनिंग इन्फॉर्मेशंस, यानी इन्फॉर्मेशन की गेन करना, ठीक है जी। यानी हम दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं ताकि समझ सके कि वो कैसे सोचते हैं। मतलब पैसिव वे ऑब्जर्व करना, यानी एक्टिव है किसी और से उस बंदे के बारे में पूछना, यानी इंटरेक्टिव है खुद डायरेक्टली जो है ना वो इंगेज करना। नेक्स्ट, यानी मिसाल के तौर पर तुम दोस्त को ऑब्जर्व करके समझ जाते हो कि वो सीरियस मूड में है या नहीं। बिल्डिंग आर कॉन्टेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसके अंदर क्या है जी, वर्ड्स का मीनिंग कॉन्टेक्ट्स और टोन पर डिपेंड करता है, ठीक है। कंटेंट मैसेज यानी क्या बोला गया है, और रिलेशनशिप मैसेज मतलब कैसे बोला गया है। तो ये दोनों चीज़ें शामिल है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे ठीक है, सॉफ्ट टोन में बोले तो मतलब ये है कि सेटिस्फाइड है, और गुस्से में बोले तो मतलब ये है कि नाराज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी। मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। हमारी रोल्स, हमारे पब्लिक सेल्फ इमेज, फेस, इसी तरह इंट्रैक्शंस से डेवलप होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर तुम ग्रुप लीडर बन जाओ तो लोग तुम्हें जो है ना वो नेचुरली लीडर जो है ना वो समझने लगते हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल नीड्स। अब मीटिंग इंटरपर्सनल नीड्स के अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर इंक्लूजन्स है, उसके बाद कंट्रोल है और अफेक्शंस है। अब इंक्लूजन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, दूसरों के साथ बिलोंग करना, यानी फ्रेंड सर्कल का हिसाब बनाना। उसके बाद कंट्रोल यानी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग की नीड्स, और अफेक्शंस के अंदर क्या है, रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप की नीड्स। तो ये तीन जो है ना ये आपके इंटरपर्सनल नीड के अंदर शामिल है। ये तीन बेसिक नीड्स होती हैं इंटरपर्सनल की। तो ये आपका लेक्चर नंबर 3 जो है ना वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 4 को स्टडी करने वाले हैं।